हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टोरी। हमारे घर की शादियाँ। यार, जब दीदी की शादी हुई थी ना, मुझे आज भी याद है कैसा माहौल था हमारे घर का। पंजाब गए पापा, रिश्तेदारों में कार्ड दे के आए। अब सारे रिश्तेदार अच्छे हैं, कुछ ऐसे एक दो रिश्तेदार हैं जो कह लो बड़े बुजुर्ग होते हैं, लेडीज़ हैं, वो थोड़ा सा मुंह बना लेती हैं कि हमारे घर में तुम मिठाई का डब्बा नहीं लेके आए, और मिठाई का डब्बा लेके भी गए तो 1 किलो का क्यों नहीं लेके आए। मतलब किसी तरीके से नुक्स निकालना है। हर कोई नहीं है, वेल एंड गुड है। वैसे हमारे सारे के सारे कह लो रिश्तेदार, फैमिली वाले सब अच्छे हैं, पर कुछ कुछ होते हैं ऐसे। चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। और शादी के 15 दिन पहले ही रौनकें शुरू हो जानी घर पे। हफ्ता रह जाएगा शादी को, तब उसके बाद रिश्तेदार आना शुरू हो जाएंगे। मामा आ रहे हैं, चाचा आ रहे हैं, फूफा आ रहे हैं, बुआ आ रही है, मौसी आ रही है, नानी आ रही है। सारे इकट्ठे हो गए, जितने भी रिश्तेदार हैं। भाई रौनकें लगना शुरू हो गई। हफ्ता 10 दिन पहले हमारे घर के प्रोग्राम शुरू हो गए। जागो निकालना, ठीक है, हल्दी लगना, मेहंदी लगना, सबके ही होता होगा, पर यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक है हिसाब किताब। मैं आपको बताता हूँ ये कहानी के अंदर आगे। सारे रिश्तेदार आना शुरू हो गए। पहले से ही इंतजाम करके रखते हैं कि हाँ ज़्यादा रिश्तेदार आ जाएंगे तो आस पड़ोस के भी रूम चाहिए होंगे हमें। भाई ऐसा लगता है कि जो मकान मालिक है ना, जिसका खुद का घर है, वो किराए पे आया है उस टाइम। ऐसा माहौल हो जाता है। सारे के सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, दिन का पता नहीं चल रहा, रात का पता नहीं चल रहा। एक्साइटमेंट। मान लो कि अगर कोई बच्चा रो रहा है तो भाई उसके लिए रात रात को दूध गर्म किया जा रहा है, जो कि मैं खुद के अपने काम नहीं करता, पर उनके करना पड़ेंगे, मना नहीं कर सकते। शादी हमारे घर पे है ना, ऐसे भी होते हैं किससे। रात को ढोल के बज रही हैं, डीजे बजे हुए हैं, पी पी के मामा चाचा के लड़के पड़े हुए हैं, डांस कर रहे हैं। कोई नागिन डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये तरीके होते हैं हमारे यहाँ पे। अगर किसी को तुम पूछोगे नहीं, शादी के अंदर नाराज हो जाएगा कि आपने तो मेरे को पूछा ही नहीं, आपको पता चला मैंने खाना खाया नहीं खाया। बाद में चाहे वो शादी की एल्बम आए या वीडियो बन के आए, उसके अंदर वो बंदा खाना खाता हुआ दिखाई दिया है, पर वो मुंह फुला लेगा कि आपने तो मेरी कदर ही नहीं करी, पूछा ही नहीं मेरे को आपने कि मैं कैसे पड़ा हुआ था। ये होता है हमारी शादियों में। माएँ बेचारी लगी पड़ी हैं। अच्छा, होता है ना यार, बड़े रिच फैमिलियों के अंदर ऐसा होता है यार, पहले ही प्री प्लान वगैरह हो जाते हैं, बुक हो जाते हैं कि हाँ यार कि ये हल्दी होगी, ये मेहंदी होगी। मैंने यहाँ तक भी देखा है कि यार कि वो बंदे डांस की तैयारी कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि ये हमने परफॉर्मेंस देना है अपने लड़के की शादी में, लड़की की शादी में। यहाँ भाई माओ को भाई चूल्हे चौके से फुर्सत ही नहीं मिलती। कभी वो काम पड़ गया, कभी वो काम पड़ गया। हर 10 मिनट बाद तो बर्तन हो जाएंगे, बर्तन धोते रहो धोते रहो धोते रहो। भाई बोलते हैं कि यार चलो कि हम ये कपड़े पहनेंगे, ये कपड़े पहनेंगे। बारात आने का जब टाइम होता है, चाहे लड़की की शादी हो चाहे हमें बारात में जाना हो, इतना टाइम नहीं होता कि हम पे कपड़े चेंज करने का भी टाइम मिल जाए। ये होता है हमारी शादियों में। रात रात को कुछ यंग लड़के, मेरे ही भाई, चाचे ताऊओं के, मामों के, चोरी चोरी पैग लगा रहे हैं, मस्ती मजाक चल रहा है, पंगड़े कर रहे हैं अलग ही। ये होता है पंजाबियों की शादियों में। लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, तू मैं हो जाती है कई बार। हस्बैंड वाइफ के आपस में ही हो जाती है। तू मेरी बात सुन के राजी नहीं हो रही, तू यहाँ पे आके अलग बदल गई है। ऐसा भी देखा मैंने शादियों में। फूफड़ नाराज हो जाते हैं, मामे नाराज हो जाते हैं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। गुस्सा होके कोने कोने में बैठ जाएंगे, फिर उन्हें मनाओ आधा आधा घंटा, एक एक घंटा कि कोई बात नहीं, आपको जो चीज़ चाहिए मैं ला के दे दूंगा। नहीं, मेरे को उस समय कोई नहीं पूछने आया, करो अपनी मर्जी। ऐसी होती हैं हमारे घर की शादियाँ।
पापा को टेंशन हो रखी है कि कैसे प्रोग्राम सारा के सारा होगा, कोई हल्ला गुल्ला ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। मम्मी को अपनी टेंशन हो रखी है, इतने जनों को कैसे मैनेज करके चलूँगी मैं। बहनें अलग अलग ही पड़ी हैं, भाई अलग अलग ही पड़े हैं। भाई बहनों का अलग ही सीन चल रहा है, वो मैं ये पहनूंगी, मैं वो पहनूंगी। बहनों को टेंशन ही नहीं है शादी की। उनको ये है कि यार घर के काम तो कर ही लेंगे सारे के सारे, मैं तो ये मेकअप करूंगी, ये टॉप पहनूंगी, ये लहंगा पहनूंगी। भाई लगे पड़े हैं कुत्ते की तरह काम करने में। कभी सुबह सुबह मार्केट जा रहे हैं सब्जी लाने के लिए, कभी दूध ख़त्म हो गया दूध लेके आ रहे हैं, कभी राशन कोई ख़त्म हो गया, कोई चीज़ ऐसी रह गई वो लेने के लिए जा रहे हैं। भाई गिरेल बन रखी हैं, एक नहीं जितने भी वहाँ पे हैं, कभी किसी को भेज रहे हैं, कभी किसी को भेज रहे हैं। एंड में जाके कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होता है, कोई बड़ा बुजुर्ग, जो बोलता है मेरा तुमने ध्यान नहीं रखा, अब मेरे लिए इंतजाम करो। तो उनके लिए भाई ठेके भी जाना पड़ता है। ऐसी होती है पंजाबियों की शादियाँ। कह लो उनके हाथ पैर ही नहीं खुलेंगे बिना पिए, नाचेंगे गाएंगे ही नहीं, भंगड़ा ही नहीं करेंगे वो। धमकियाँ आ जाती है कि डीजे चलता रहना चाहिए। वहाँ बंदे ने पी रखी है, अब डीजे वाले की क्या गलती। बेचारे के थप्पड़ भी पड़ जाते हैं कि ये गाना नहीं, ये गाना चला, ये कर ये कर ये कर, इस तरीके से। ये गाना नहीं सुनूंगा, ये गाना चला, इस गाने पे डांस होगा। और बेचारे का जब टाइम होता बंद करने का, उस समय फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फिर छुड़ाना पड़ता है उन्हें। और कई जने पीने के बाद ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं हमने नहीं पी जी, हम तो यहीं घूम रहे थे। बड़े बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ, जवान लड़के तो इधर उधर पी लेते हैं कहीं ना कहीं। जो बड़े बुजुर्ग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसे होते हैं कि पता ही नहीं चलने देते कितनी पी के बैठे हुए हैं। ये होता है पंजाबियों की शादियों में। डीजे बंद हो गया, जनरेटर पे डांस करने लग जाएंगे, ढोल मंगवा लेंगे, बोलियां डालने लग जाएंगे। ऐसा होता है। मज़ा भी आता है, काफ़ी जने इकट्ठे हो जाते हैं। शादी हुई, बारात जाती है, हम बारात के साथ जा रहे हैं। अगर हमारे घर में किसी लड़की की शादी है, कोई वहाँ से बारात आ रही है, भाई माँ बाप को इतनी टेंशन हो जाती है ना, बस किसी तरीके से शादी निपट जाए, कोई हल्ला गुल्ला ना हो, कोई शोर शराबा ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। पापा का अलग टेंशन, ये सामान कहाँ रखा है, वो सामान कहाँ रखा है, होपलेस हो जाना छोटी छोटी बातों पे। भाई घर में ना सभी के गले बैठ जाते हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं। ऐसा पता नहीं क्यों होता है, मुझे भी नहीं पता। प्लीज़ गाइस आप कमेंट करके बताना, पर ऐसा होता है। शादी वाला माहौल होगा, शादी वाले दिन घरों के अंदर सबके गले बैठ जाएंगे, बड़ी अजीब सी आवाज़ में बात करेंगे। ऐसी होती है हमारे पंजाबियों की शादी। ललकारे मारने, रात रात को सोना नहीं, मस्ती मजाक चलना, भाई बहनों का इकट्ठे होना। मेरे को लगता है यार एक वही टाइम ऐसा एक होता है जिसमें हम सारे के सारे मिलजुल कर रहते हैं। नहीं तो यार सारे आज के टाइम पे सब अपने काम में बिजी होते हैं। एक शादी ब्याह ही ऐसा होता है जिसके अंदर हमारे सारे रिश्तेदार मिलजुल के रहते हैं। जिनके पास टाइम नहीं होता वो भी बेचारे टाइम निकाल के आते हैं कि पता नहीं अब दोबारा कब मुलाकात होगी। और अच्छा भी लगता है यार, मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। रिच लोग जो होते हैं उनकी शादियों में तो थोड़ा अलग सीन होता है, उन्होंने पहले से ही प्लान कर रखा होता है कि इसके इतने मतलब कि हिसाब किताब रहेगा। जैसे मान लो कि हल्दी के अंदर ये पहनना है, मेहंदी के अंदर ये पहनना है, रिसेप्शन पे हमने ये पहनना है। भाई उनका हिसाब किताब अलग होता है, हमारे यहाँ पे नहीं होता ऐसा कुछ भी। हल्दी भी उन्हीं कपड़ों में चल रही है, मेहंदी भी उन्हीं कपड़ों में चल रही है, कोई मतलब ही नहीं कपड़े चेंज करने का। इतने मतलब कि यार क्या लोग दिमाग ख़राब हो जाता है शादियों में। बच्चे अलग रो रहे हैं, टॉयलेट जाने का दिल नहीं कर रहा है, पोट भरे पड़े हैं, कौन करके गया कुछ पता नहीं है। जगह जगह पे पूरे फर्श गंदे हो रखे हैं, कभी किसी का बैग कहीं पड़ा हुआ, कभी किसी का बैग कहीं पड़ा हुआ है। पूरी शादी के अंदर एक बंदा ऐसा जरूर होता है जो छोटी छोटी बातों पे हल्ला गुल्ला करता है।
मेरी बेल्ट कहाँ रखी है, मेरा कंघा कहाँ रखा है, मेरा रुमाल कहाँ रखा है, मेरी जुराब कहाँ रखी है, मेरा सूट कहाँ रखा है। ऐसा जरूर होता है शादियों के अंदर। उसको चुप कराने के लिए पूरा परिवार लगा होता है कि कोई बात नहीं, तेरे को हम ला के देंगे। और बच्चों का रो रो के बुरा हाल रात रात को। बंदे वैसे थके होते हैं शादियों के अंदर, और उससे ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। कोई किसी का बच्चा रो रहा है, कोई किसी का बच्चा रो रहा है। माँओं को फुर्सत नहीं है बच्चों के अलावा। बेचारियाँ बच्चों को संभालने में लगी होती है, शादी एंजॉय करने आई होती है। और सबसे ज़्यादा उनके हस्बैंड, जो पी पी के इधर उधर कहीं गिरे होते हैं, पता ही नहीं होता उन्हें कब आए कब गए। बस वीडियो में पता चल जाता है देख के कि हाँ ये बंदा आया था। स्टोरी अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी में।